प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बांसवाड़ा दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान को कई सौगातें देने जा रहे हैं। 1,08,468 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री यहां पर देंगे। बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। 8,500 करोड़ के बीकानेर में अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास यहां पर करने वाले हैं। इसी के साथ 13,183 करोड़ के 5 जिलों में विद्युत प्रसारण लाइंस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर, बीकानेर में विद्युत प्रसारण लाइंस 5,000 करोड़ से जो है 11 जिलों में 15 पेयजल प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास कार्यक्रम इसमें शामिल है। इसी के साथ भरतपुर में 2 फ्लाईओवर, बनास नदी पर पुल निर्माण का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसी के साथ 878 करोड़ रुपए के 119 अटल प्रगति पथों का भी निर्माण का शिलान्यास यहां पर किया जाएगा। बीकानेर दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं उदयपुर से चंडीगढ़ एक्सप्रेस को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा, महत्वपूर्ण दौरा जोधपुर प्रवास पर हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आज दोपहर पीएम मोदी के तहत दी जाने वाली सौगात कार्यक्रम में शामिल होंगे। दूसरी बार वंदे भारत की सौगात मिलने के कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जोधपुर के रेलवे स्टेशन पर आयोजित होगा ये पूरा कार्यक्रम। साबरमती के बाद अब दिल्ली के लिए शुरू होगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज शाम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अक्षरधाम स्वामीनारायण मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आज रात को ही विशेष विमान से शेखावत दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज देर रात शेखावत का दिल्ली से फ्रांस जाने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। देखिए जोधपुर के दौरे पर हैं, जोधपुर के एक दिवसीय प्रवास पर हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी यहां पर दिखाई जाएगी और देखिए आज रात को ही वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे और इसी के साथ दिल्ली से फिर फ्रांस जाने का उनका कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। चलिए बढ़ते आगे। जयपुर से खबर, जिला स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम आज दोपहर 1 बजे बिरला सभागार में कार्यक्रम होगा। रोजगार उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अलग अलग भर्तियों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल सहित जिले के जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो देखिए अलग अलग भर्तियों में जो चयनित युवा हैं उनको यहाँ पर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल सहित जिले के कई जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और देखिए युवाओं को यहां पर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 1 बजे बिरला सभागार में रोजगार उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दौसा के बांदीकुई से खबर, बांदीकुई महिला की गोली मारकर की हत्या। बसवा में बागड़िया के बांस की महिला है निवासी, खेत पर गोली मारने से कैलाशी सेनी की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बसवा थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जमीनी विवाद के चलते बताया जा रहा है ये विवाद। खेत पर गोली मारने से कैलाशी सेनी की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 4 लोग जो हैं इस दौरान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बसवा थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। जमीन विवाद को लेकर देखिए हत्या कर दी गई। जमीन विवाद के चलते जो है ये हत्या की गई है।
जयपुर नगर निगम हेरिटेज से खबर, स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत एक दिन 1 घंटा एक साथ किया श्रमदान। रामनिवास बाग में 1 घंटे तक सफाई अभियान चलाया गया। प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक गोपाल शर्मा, मेयर कुसुम यादव, सौम्या गुर्जर, कलेक्टर जितेंद्र सोनी, आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी ने किया 1 घंटा श्रमदान। श्रमदान के बाद सभी ने पौधारोपण किया। अल्बर्ट हॉल के स्वच्छता प्रहरियों का सम्मान हुआ। मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक गोपाल शर्मा, महापौर कुसुम यादव ने प्रशस्ति पत्र दिया है। भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरमीडिएट रेंज अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। ये पहली बार है कि जब खास डिजाइन वाली रेल लॉन्चर से मिसाइल दागी गई। इससे भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम है। तो वहीं अग्नि प्राइम अग्नि सीरीज की सबसे आधुनिक मिसाइल है जो कि 2000 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। देखिए, रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से इसकी लॉन्चिंग की गई है। 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और अब खबर जयपुर से, जहां पर रामपुरा ऊती गांव में एक महिला 150 फीट गहरे कुएं में गिर गई। सूचना मिलते ही प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सूचना मिलते ही कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम के तहत मामले की जानकारी उप नियंत्रक अमित शर्मा को दी गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव कार्य के दौरान स्थानीय थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। घटना की जानकारी फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। खैरथल तिजारा के मातौर गांव में नव अंश इंडिया निधि लिमिटेड फाइनेंस कंपनी पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप लगते ही निवेशकों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों की भीड़ अचानक कंपनी के 2 अधिकारियों के घरों पर टूट पड़ी। देखते ही देखते घरों पर पत्थरों की बरसात, दरवाजे और खिड़कियों की तोड़फोड़ और बाहर खड़ी बाइकों को आग में झोंक दिया गया। धुएं और चीख पुकार से पूरा इलाका दहशत में डूब गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि 4 थानों की पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को काबू में किया और 5 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी संचालक करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया। मानसूर कस्बे के बगीची मार्ग पर दुकानदार और उसके साथी पर हथियार बंद बदमाशों ने हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से इलाके में अफरा तफरी मच गई, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें रेफर कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 4 से 5 हथियार बंद हमलावरों ने दुकानदार पर ताबड़तोड़ वार किए और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नवरात्रि के अवसर पर सीकर के प्रसिद्ध हर्ष पर्वत से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पहाड़ी इलाके में नीचे गिर गई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। डिडवाना कुचामन जिले के नावा क्षेत्र से श्रद्धालु जीर्ण माता जी के दर्शन करने आए थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ही पुलिस पहुंची और जाँच शुरू कर दी गई। जो दर्शन से अर्शनाथ का दर्शन कर रहा तो वापिस आ रहे ना पिकअप पलट गई बेटे। जो 10-15 है ना ज़्यादा सीरियस है तो बाकी का यहाँ लाके नॉर्मल। या तो कोई ब्रेक फेल हुआ है या फिर वो स्टीयरिंग कटाई में नहीं है, जिसकी वजह से वो पहाड़ी के नीचे गाड़ी गिर गई थी। हमने वहाँ पे जाके सबसे पहले देखा तो पिकअप को वो लोग निकाले। भरतपुर जिले में डीएपी खाद की कालाबाजारी के खिलाफ कृषि विभाग और प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला कलेक्टर कमर चौधरी और कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत गांव
मायतपुर में छापेमारी कर अवैध रूप से भंडारित 225 कट्टे डीएपी खाद जब्त किए गए हैं। ये कार्रवाई बयाना कृषि अधिकारी मुनीम सिंह और महेश कुमार के नेतृत्व में की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि खाद बाजार मूल्य से अधिक दरों पर बेचने के उद्देश्य से गैर कानूनी रूप से भंडारित की गई थी। अभियान को आगे बढ़ाते हुए प्रशासन ने गांव निठार में 3 दुकानों पर कार्रवाई की है। बयाना के सालावाद गांव के पास भरतपुर स्टेट मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली और इको वैन की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण दुर्घटना में इको वैन के चालक संजय की मौके पर ही मौत हो गई। इको वैन में सवार 10 महिलाएं और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत ही बयाना अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने 3 महिलाओं को गंभीर स्थिति को देखते हुए भरतपुर के लिए रेफर कर दिया। हादसे के बाद इको वैन में फंसे चालक के शव को ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह बाहर निकाला। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भी पहुंच गए और शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। मार्ग को जाम किया गया। पुलिस ने मृतक के आक्रोशित परिजनों से समझाइश कर सड़क का मार्ग खुलवाया। वो 8 बजे के आसपास एक एक्सीडेंट सारावाद फाटक के थोड़ा सा आगे चलते हुए भरतपुर की तरफ जाते हैं, वहाँ हुआ था, जिसमें लगभग 12 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है और एक व्यक्ति जो है मौके पर ही जिसकी डेथ हुई। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर सक्रिय हुई कैथवाड़ा पुलिस ने डी उपखंड के ओलंदा पहाड़ की तलहटियों में चल रहे साइबर ठगों के अड्डों पर बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया गया। पुलिस ने दबिश के दौरान ठगों के पास से 7 फर्जी सिम कार्ड, 4 मोबाइल फोन और 2 एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस के अनुसार सभी आरोपी ओलंदा के पहाड़ों की तलहटी में बैठकर इंटरनेट के जरिए ठगी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे।